हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we are starting death of a partner, और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर दोनों एक जैसा ही है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को शेड्यूल किया जा सकता है कि कौन से तारीख को किस पार्टनर को रिटायर होना है, लेकिन डेथ इज अनसर्टेन, अनिश्चित है, मृत्यु। सो ये कभी भी हो सकता है, साल के बीच में भी हो सकता है। इसलिए बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में। इसलिए फ़र्क है क्योंकि डेथ जो है वो साल के बीच में कभी भी हो सकता है, और रिटायरमेंट को इंसान अपनी मर्जी से किसी खास दिन को निश्चित कर सकता है। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमने ये देखा कि ज़्यादातर रिटायरमेंट हम साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन प्रोग्राम कर सकते हैं, बट डेथ कैन नॉट बी प्रोग्राम ऑन अ सर्टेन डे। फाइन। सो इसी बात का बस फ़र्क है। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह सब लगभग सेम है। फाइन। सो जैसे जैसे ट्विस्ट आते जाएगा क्वेश्चन में रिगार्डिंग डेथ ऑफ अ पार्टनर, आई विल एक्सप्लेन यू। फाइन। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वीडियो इज रिलेटेड टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जैसा कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी हमें गेनिंग रेशियो की ज़रूरत होती थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, वैसा ही हमें डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, जिससे कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आसानी से कर सकें। फाइन। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर हो चाहे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, इसमें होता ये है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स में से एक पार्टनर कम हो गया है। फाइन। सो वो डेथ के कारण हो रहा हो या रिटायरमेंट के कारण हो रहा हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है। So let us see the questions from the textbook. Question number 1. X, Y and Z were partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if Z dies. Fine. 3 पार्टनर हैं हमारे पास, उसमें से एक पार्टनर Z की मृत्यु हो गई है। अब हमें बताना है कि रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 1, देयर आर 3 पार्टनर्स X is to Y is to Z, और इनका रेशियो दिया हुआ है 1/2 is to 2/5 is to 1/10। नाउ ये जो रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे हम सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2, 5 और 10 का एलसीएम निकाल करके। फाइन। सो एलसीएम विल बी 10। सो हमें 1/2 में डिनोमिनेटर को 10 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से 2/5 को भी डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से 1/10 तो डिनोमिनेटर में 10 है ही। सो इन दिस वे वी गेट हियर व्हाट 5/10 is to 4/10 is to 1/10। नाउ तीनों के डिनोमिनेटर में 1 है। अब ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। न्यूमरेटर्स को हम रेशियो ले लेंगे 5:4:1। नाउ 5 x को रिप्रेजेंट करता है, 4 y को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है वो z को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से z डाइज। फाइन। Z के चले जाने के बाद जो 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बच रहे हैं वो X एंड Y है, तो Z को हम छोड़ देते हैं और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है 5:4। फाइन। और यहाँ पर ही आप समझ जाइए कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देखिए दोनों का सेम है। तो इस केस में न्यू रेशियो भी 5:4 है और गेनिंग रेशियो भी 5:4 है, क्योंकि एक पार्टनर के चले जाने के बाद, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण जा रहा हो या उसकी मृत्यु हो रही हो, फर्म छोड़ देने के बाद
उसके पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ही गेन करेंगे। तो कुछ रेशियो होना चाहिए जिसमें वो गेन करेंगे। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का सेम होता है तो न्यू रेशियो में ही रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करते हैं। सो दिस इज अवर गेनिंग रेशियो ऑल्सो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partners. A. Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4. Mohan died and his share was taken equally by Shiv and Hari. So let us see the new profit sharing ratio. So solution 2, Shiv, Mohan and Hari. ये तीनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो है 5:5:4। ओके, एंड हु डाइज? मोहन डाइड। फाइन, मोहन डाइड मीन्स ये मिडिल पार्टनर की डेथ हो गई है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर शिव एंड हरी व्हेन मोहन्स पोर्शन इज गेन्ड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स in the ratio equally. Fine. So मोहन का पोर्शन क्या है पहले ये देखिए। मोहन्स पोर्शन इज हाउ मच? 5/14। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मोहन, है ना, 5/14। 5/14 मोहन के चले जाने के बाद छूट जाएगा तो इसे शिव ले लेगा और हरी भी ले लेगा। शिव और हरी ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? 1:1 में। तो शिव को क्या मिलेगा? शिव को मिलेगा 5/14 का आधा और हरि को मिलेगा उसी 5/14 का दूसरा आधा। सो एज द रिजल्ट शिव विल गेन 5/28 एंड सो विल हरि। फाइन। सो दोनों को आधा आधा दे दिया गया। नाउ जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मोहन्स पोर्शन विल बी गेन्ड बाय शिव एंड हरि इक्वली, तो आप समझ जाइए कि यही हमारा गेनिंग रेशियो है ना। और यहाँ भी आप देख रहे हैं तो दोनों इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो तो यही है, इक्वल है, 1:1। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो फॉर शिव। शिव के पास पहले ही 5/14 है ना, 5/14 है। अब उसे 5/28 और मिल गया मोहन का। उसी तरीके से दूसरा पार्टनर है हरी। हरी के पास 4/14 पहले से ही है, अब उसे 5/28 और मिल गया। नाउ एलसीएम लेंगे तो आएगा 28 और यहाँ आ गया 10 + 5। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आएगा 28, यहाँ हो गया 8 + 5, यहाँ 15/28 और ये हो जाएगा 13/28। सो न्यू रेशियो इज हाउ मच? न्यू रेशियो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 28 है, सो न्यूमरेटर्स को हम रेशियो ले लेंगे 15:13। So this is our answer. अब हम सेकंड का बी देखते हैं। P, Q and R were partners sharing profits in the ratio of 5:4:1 and P died. So what will be the new ratio? इसे तो यही समझा जा सकता है। Fine. Who is P? First partner is P. So after the death of P, P के मृत्यु के बाद जो रेशियो बच रहा है यही Q और R का रेशियो है। So new ratio is nothing but 4:1 as it is given in the answer. Answer में भी दिया हुआ है 4:1. Okay, so that is the solution that verbally and just by observation you can solve the question. Okay. Now let us see question number 3. R, S and M were partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M died and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2. Calculate the new profit sharing ratio. Now हालांकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, लेकिन आप यहाँ इस सेंटेंस से समझ जाइए कि गेनिंग रेशियो 1:2 है ना। यहाँ जो लिखा हुआ है हिज शेयर इज टेकन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर R and S in the ratio 1:2. So this is our gaining ratio. ओके, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार न्यू रेशियो कैलकुलेट पूरा कीजिए उसके बाद माइनस करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए।
कई बार हम क्वेश्चन पढ़ करके भी सीधा गेनिंग रेशियो समझ सकते हैं. फाइन. सो लेट अस कैलकुलेट न्यू रेशियो. So solution 3 we will see R is to S is to M. These are the partners and the ratio is 2 by 5 is to 2 by 5 is to 1 by 5. अब तीनों के डिनोमिनेटर में देखिए 5 है, सो न्यूमरेटर्स को हम सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं. सो ये उनका रेशियो है. अब हु एक्सपायर्ड? M डाइड, है ना. दिस पार्टनर M डाइड. सो इनका न्यू रेशियो क्या होना चाहिए? 2:2 होना चाहिए, मतलब 1:1 होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किसी दूसरे रेशियो में गेन कर रहे हैं, ना कि ओल्ड रेशियो में. फाइन. इसलिए इनका न्यू रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, 1:1 नहीं रहेगा, क्योंकि ये डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ना गेन करके जो रेशियो क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया है 1:2 उसमें गेन कर रहे हैं. सो गेनिंग रेशियो तो हमारा 1:2 ही है. फाइन. सो M का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1/5 था. इसको R और S ले लेंगे क्योंकि M अब नहीं रहा. तो 1/5 का, और रेशियो क्या सजेस्टेड है क्वेश्चन में? 1:2. तो R को ये 1/5 का 1/3 मिलेगा और S को उसी 1/5 का 2/3 मिलेगा. इट मीन्स R विल बी गेनिंग 1/15 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड S विल बी गेनिंग 2/15 ऑफ द टोटल प्रॉफिट. तो यहाँ से भी आप देखिए कि गेनिंग रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 1:2 ही दिख रहा है ना, जो कि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है. अब न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. न्यू रेशियो ऑफ M, नॉट M, कंटिन्यूइंग पार्टनर R, है ना. R का रेशियो क्या है? 2/5 पहले से ही R को मिल रहा था, अब उसे 1/15 और मिलेगा क्योंकि M चला गया, है ना. S को मिल रहा था वही 2/5 प्लस 2/15. नाउ व्हेन यू टेक LCM, 15 is the LCM, so 6 plus 1 that is equal to 7/15. और यहाँ भी आएगा LCM सेम, and 3, 6 plus 2 that is equal to 8/15. So now the new ratio is how much? 7:8. और ये ओल्ड रेशियो के जैसा नहीं है. ओल्ड रेशियो तो इनका 2:2 था, मतलब 1:1 था. अभी देखिए क्योंकि ये रेशियो अलग सजेस्ट हुआ है इसलिए इनका न्यू रेशियो भी चेंज हो गया है. सो जब कभी भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो चेंज रहता है तो गेनिंग रेशियो कुछ और ही कैलकुलेट होता है, जो हमें कर लेना चाहिए. Now let us see question number 4. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A died. B and C will share profits in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio. Okay? So इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और A के गुजर जाने के बाद B और C का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. अब हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है क्योंकि गेनिंग रेशियो से ही बहुत सारे गेनिंग रेशियो का बहुत इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर इस्तेमाल तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ही करना होता है. फाइन. सो लेट अस सी हाउ. सो सॉल्यूशन 4, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C और उनका रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 एंड A डाइड. अब A के चले जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कौन है? B और C है और इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्योंकि गेन तो कंटिन्यूइंग पार्टनर ही करेंगे और A जो अब नहीं रहा वो अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके ही जाएगा जिसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेंगे. फाइन. सो B का गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या है? देखिए 2:1, सो 2/3 माइनस B का, तो यहाँ देखिए 3/4 प्लस 3 प्लस 2 इट इज़ 9. फाइन. 7 प्लस 2 9. नाउ जब कभी भी हम ओल्ड रेशियो लेंगे तो ओल्ड रेशियो में तीनों को देखना है हमें, है ना.
जब हम इस फॉर्मूला से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ ओल्ड रेशियो है, हालांकि यहाँ बी और सी दो ही पार्टनर है, तो आपको सिर्फ बी और सी को नहीं देखना है, ए को भी देखना है, क्योंकि ओल्ड रेशियो के समय तो ए भी था फर्म में। फाइन, सो इसलिए डिवाइडेड बाई 9। उसी तरीके से सी के लिए 1/3 दैट इज न्यू रेशियो माइनस 2/9। नाउ एलसीएम विल बी 9, 6 minus 3. Here also LCM will be 9 and 3 minus 2. Okay, so here it comes how much, 3/9 और यहाँ आ गया 1/9। दोनों के डिनोमिनेटर में 9 है। Now 3:1 is our gaining ratio and this is our answer. So यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कि B और C का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों अलग है। यहाँ 3:2 है, यहाँ 2:1 है। एज अ रिजल्ट न्यू रेशियो कैन नॉट बी आवर गेनिंग रेशियो। सो व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड वी फाउंड दैट इट इज समथिंग डिफरेंट देन द न्यू रेशियो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5A। W, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y died and W, X and Z decide to share the profits and losses equally in future. Now इनका profit sharing ratio पुराना ना रह करके कुछ नया हो गया, that is equal. Calculate gaining ratio. Solution 5A. Okay, there are 4 partners. W:X:Y:Z और इनका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/3:1/6:1/3:1/6। नाउ ऐसा रेशियो देखने से आपको घबराना नहीं है। इसमें आप देखिए एलसीएम अगर लेते हैं तो 6, तो हमको सबके डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो सबके डिनोमिनेटर में हम 6 कैसे लाएंगे, 3 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, इस 2 है ना। 1/6 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि नीचे तो 6 ही है। देन अगेन 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और देन अगेन 1/6। नाउ इट विल बिकम हाउ मच, 2/6 is to 1/6 is to 2/6 is to 1/6। सो सबके नीचे में मतलब सबके डिनोमिनेटर में 6 है, तो एज अ रिजल्ट देयर रेशियो इज नथिंग बट 2:1:2:1, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैशन में ही समझ में आती है। इस तरीके से लिखने से ये भी सही है ना। टोटल प्रॉफिट का 1/3 1/6 यही कहा गया है, जो कि हम इस तरीके से देखने के हमें आदत है, तो हमें यही ज़्यादा समझ में आता है। ओके, नाउ किसकी मृत्यु हो गई, यहाँ लिखा हुआ है वाई डाइड, वाई हैज डाइड है ना। सो ये वाला गायब हो जाएगा। तो वाई के चले जाने के बाद न्यू रेशियो क्या होना चाहिए था, 2:1:1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है कि वाई के चले जाने के बाद जो बाकी के पार्टनर्स बच गए W, X और Z, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो विच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, so let us calculate it for W first. W is equal to 1/3 minus 2/6. 2/6. 2/6 is nothing but 1/3. तो 1/3 लिख सकते हैं, है ना। आप इसे लिखिए या यहाँ से लिखिए, बात एक ही है। W के बाद X को देखते हैं। X का न्यू रेशियो है 1/3 माइनस यहाँ देखिए 1/6, तो माइनस 1/6 लिख सकते हैं, है ना। And then the third partner, let us see who is the third partner, Z. Z का न्यू रेशियो 1/3 है माइनस 1/6, अगेन 1/6। ओके, यहाँ भी अगर हम 2/6 लिखते तो भी सही था। हम 1/3 मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये 2/6 होता ही 1/3 है ना। लिखते तो कन्वीनियंट भी हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे, ये तो नील हो गया है ना, 1/3 माइनस 1/3।
अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6. नाउ 2 minus 1. Here also LCM is how much? 6. Again 2 minus 1. So what is the gaining ratio? Gaining ratio is only for x and z, and that is equal. X is to z and that is 1 is to 1. W का कुछ भी गेन नहीं हुआ है ना. W has not gained from the profit sharing ratio of y. Is it okay? अभी आप सॉल्यूशन को और समझिए. देखिए यहाँ रेशियो क्या है, 2:1:2:1 मीन्स एक्स डब्ल्यू को कितना मिल रहा था, 1/3 पहले भी मिल रहा था और न्यू रेशियो के हिसाब से भी डब्ल्यू को 1/3 मिल रहा था. एज ए रिजल्ट ना तो इसने गेन किया ना सेक्रीफाइस किया. फाइन. अब वाई के चले जाने के बाद अब बाकी जो दो पार्टनर बचे कौन थे, वो एक्स और जेड. एक्स और जेड आपस में 1:1 ही है. देखिए यहाँ ओल्ड रेशियो में भी 1:1 है और न्यू रेशियो में भी 1:1 है. तो एज ए रिजल्ट न्यू रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो है, जो कि हमने कैलकुलेट करके देख लिया. फाइन. क्योंकि एक्स और जेड का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, इसलिए न्यू रेशियो ही एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो बना. तो डब्ल्यू का क्यों नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू को पहले मतलब वाई के गुजर जाने के पहले जितना पोर्शन मिल रहा था उसके जाने के बाद भी उसको उतना ही पोर्शन मिल रहा है. तो W ने ना तो गेन किया है ना सेक्रीफाइस. सो W का हिस्सा 0 है. सो क्वेश्चन नंबर 5B. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. C died. A takes 4/9 of C's share and the balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. So let us see the solution. Solution 5B. फाइन. कितने पार्टनर्स दिए हैं क्वेश्चन में, 3 पार्टनर्स. A:B:C and this is their old ratio 4:3:2. Now who died? C died. और बचा कौन, फिर A and B बचे हैं. इनका न्यू रेशियो हमें फाइंड आउट करना है और इनका गेनिंग रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है. और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A टेक्स 4/9 ऑफ C's शेयर. तो C का शेयर क्या है, C का शेयर यहाँ देखते हैं तो 2/9 है. ओके. C का शेयर 2/9 है और ये किसको मिल रहा है, A और B को मिल रहा है. यही दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं. और कौन से रेशियो में मिल रहा है, ये रेशियो ना लिख करके फ्रैक्शन में दिया हुआ है. A टेक्स 4/9 ऑफ C's शेयर. तो C का शेयर क्या है, 2/9 का 4/9 ऐसा है ना. देखिए फिर से सुनिए. A टेक्स 4/9 ऑफ C's शेयर. तो C's शेयर का 4/9 A ने ले लिया. तो उसी C's शेयर का बचा क्या, 4/9 अगर A ने ले लिया तो बचा 5/9 है कि नहीं. 1 - 4/9 कितना होगा, 5/9 होगा. तो B के हिस्से में 5/9 गया. मीन्स A हैज गेन्ड 8/81. ओके. एंड B हैज गेन्ड 10/81. और यही हमारा गेनिंग रेशियो है. आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. यहां पर से आपने देख लिया कि A को कितना मिला इज टू B को कितना मिला. दोनों के डिनोमिनेटर में 81 है. सो आवर गेनिंग रेशियो इज नथिंग बट 8:10 which can be simplified as 4:5. That's very simple. This is one of our answer. Fine. Now let us calculate the new ratio. So new ratio of partner A is how much? A के पास तो पहले से ही 4/9 है. अब उसके पास 8/81 और आ गया. ओके. उसी तरीके से B, और B के पास है पहले से ही 3/9 प्लस C का पोर्शन उसने 10/18 गेन किया है. नाउ व्हेन वी कैलकुलेट हियर LCM will be 81. Fine. LCM will be 81 and in the numerator we will get 81 divided by 9 is 9 and 9 multiplied by 4 is 36. So 36 आएगा प्लस 81 divided by 81 is 1 multiplied by 8 is 8. Okay, so यहाँ क्या आ गया 44/8
81. दिस इज द न्यू रेशियो फॉर ए. अब दूसरे का क्या होगा, एलसीएम 81 ही आएगा. 81 डिवाइडेड बाई 9 इज 9, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 27, प्लस यहाँ सेम रहेगा 10. नाउ इट इज़ हाउ मच, 37 बाय 81. सो द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज 44:37, क्योंकि यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर 81 है. ओके, 81. So this is the solution for question number 5B. Now let us see question number 6. Keshav, Nirmal and Pankaj are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Pankaj died and his share is taken by Keshav. Calculate the new profit sharing ratio of Keshav and Nirmal. Now यहाँ पर एक ही पार्टनर है जिसे गेन हो रहा है. पंकज के जाने के बाद, मतलब पंकज की मृत्यु के बाद निर्मल को कुछ नहीं मिल रहा है. सो न्यू रेशियो में भी निर्मल का पोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना. सो लेट अस सी हाउ. सो सॉल्यूशन 6 वी विल सी केशव, निर्मल एंड पंकज. केशव इज टू निर्मल इज टू पंकज is equal to 5:3:2. So this is their ratio given in the question. And now who died? Pankaj died. Now पंकज के गुजर जाने के बाद उसका पूरा का पूरा पोर्शन, मतलब 2/5 किसे मिल गया? केशव को मिल गया, है ना. इज टेकन बाय केशव. सो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे. न्यू रेशियो फॉर केशव. केशव को पहले से ही 5/10 मिल रहा था. अब पंकज के चले जाने के बाद, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, हिज शेयर इज टेकन बाय केशव, तो केशव को पंकज का पूरा पोर्शन मिल जाएगा. सो 2/10 उसे मिल गया. एंड निर्मल को जो पहले मिल रहा था 3/10 वही रहेगा. फाइन. सो व्हाट इज द न्यू रेशियो देन? 7/10 and here 1/10. So their new ratio is 7:3. And who has gained? Keshav has gained. तो जब कभी भी हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल देना है वो गेनिंग पार्टनर देगा, मतलब केशव ही पूरा गुडविल पंकज को देगा. निर्मल का गुडविल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द चैनल. एंड इफ़ यू हैव नॉट येट देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.